हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फैक्टराइजेशन की टेक्निक बताने वाला हूं। और क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ है ये कंबाइंड फॉर्म में है। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वाई प्लस फाइव। यहाँ पर भी देखिए कंबाइंड फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर दें। तो अगर ये डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होगा तो इसका ट्रिक जो है वो सामने जब देखोगे और पूरा क्वेश्चन देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करते हो तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए एक पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमेशा देखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वाई प्लस फाइव। अब अगर इसको फैक्टराइज करना है तो इसमें एक्स और वाई दो टर्म आ रहे हैं और वो भी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। तो सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर सोचना नहीं है। एक्स माइनस वाई को कुछ दूसरा लेटर एज्यूम कर लेना है। मान लो कि यहाँ पर ये एम हो गया, कोई भी लेटर एज्यूम कर सकते हो। लेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम। तो ये पूरा इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? तो एक्सप्रेशन आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम और प्लस फाइव। यहाँ देखिए एम हो गया, इधर एम हो गया, यहाँ प्लस फाइव है एज इट इज। तो एम स्क्वायर बना, यहाँ पर सिक्स इंटू एम, यहाँ पर प्लस फाइव। अब इसके बाद क्या करना है? फाइव, ये नंबर है फाइव। फाइव को इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसका प्लस करके सिक्स आना चाहिए। तो फाइव एंड वन। अब देखिए आज का जो क्वेश्चन है प्लस और वो भी प्लस, एक हमने लिया है माइनस। तो यहाँ पर हो गया एम स्क्वायर माइनस फाइव एम और माइनस एम प्लस फाइव। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर आ जाएगा तो m यहाँ पर दोनों में कॉमन, यहाँ पर वन कॉमन। तो m कॉमन किया, यहाँ पर हो गया m माइनस फाइव। और इसमें क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो वन कॉमन कर लेना है। और ये माइनस हमने बाहर कॉमन किया है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पर लिखना, आप देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। जैसे ब्रैकेट सेम हो जाएंगे इनको m माइनस फाइव और यहाँ पर m माइनस वन। इन दोनों में से कोई भी ब्रैकेट पहले लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। लेकिन हाँ, अब m को हमने क्या अज्यूम किया था? x माइनस वाई। वो वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलना है। x माइनस वाई माइनस फाइव और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस वन। ये इसका फाइनल आंसर बनता है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट लेटर है और डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं बनते। अब इसके बाद लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखिए वन माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इस केस में हमें क्या करना है? अगर हम ए प्लस बी को पुट करते हैं, यहाँ पर नहीं है ए, यहाँ टू ए माइनस टू बी है, उधर ए प्लस बी होल स्क्वायर है। तो क्या करना चाहिए इस केस में? इस केस में हमें पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है, रीएडजस्ट करना है। माइनस, इसमें टू टू है तो इसमें माइनस टू को बाहर निकाला और ये हो गया ए प्लस बी। माइनस टू कॉमन किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ए प्लस बी अंदर आ गया। माइनस थ्री ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। अब देखो ए प्लस बी दोनों जगह हो गया। तो अब ए प्लस बी को हमने क्या लेट किया? यहाँ पर लेट ए प्लस बी इक्वल टू एक्स। कोई भी लेटर एज्यूम कर सकते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इट इज वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? नंबर थ्री। देखो वन इंटू थ्री, थ्री ही रहेगा। थ्री को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसका माइनस करके क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। तो आराम से थ्री एंड वन, देखिए वन माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है। वो माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वन जा थ्री, ये आ जाएगा। और माइनस थ्री प्लस वन करोगे तो माइनस टू आ जाएगा। अब इसके बाद हमें करना होता है कॉमन इन दोनों में। हमने यहाँ से कॉमन किया, नथिंग, कुछ नहीं कॉमन है तो वन ही बाहर लिख लीजिए ऐसे, क्योंकि बाद में लिखने के लिए आसान हो जाता है। प्लस इन दोनों में एक्स कॉमन है, यहाँ पर वन माइनस थ्री एक्स। अब ये आ गया यहाँ पर वन माइनस थ्री एक्स, ये थ्री है, वन माइनस थ्री एक्स और यहाँ पर वन प्लस एक्स। अब हमने रीसब्स्टिट्यूट किया था ए प्लस बी, एक्स इज ए प्लस बी। तो यहाँ पर लेना है वन माइनस थ्री, यहाँ ए प्लस बी रखोगे तो हो जाएगा माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी, इस तरह से आ जाएगा। और दूसरा यहाँ ए प्लस बी रखोगे तो वन प्लस ए प्लस बी। ये फैक्टराइजेशन की टेक्निक यहाँ पर इस तरह से है। बहुत छोटे से मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, यहाँ भी टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये दोनों टर्म सेम टू सेम है। तो इनको हम कुछ तो लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं? टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल टू ए ले लेते हैं। चलिए
इसको हमने ए एज्यूम कर लिया। अब ए एज्यूम करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन है क्या आ जाएगा, ए इंटू ए माइनस 19 और प्लस 84, ये एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, अब इसके बाद ये ब्रैकेट को करना है ओपन। ब्रैकेट ओपन करते ही हमें मिलने वाला है ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 19, दैट इज 19a प्लस 84। अब 84 को इस ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर देना है जिनका प्लस करके 19 होना चाहिए। तो अगर हम 84 को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 12 एंड 7 ये आ जाएंगे, और हमें दोनों का माइनस 19 चाहिए तो दोनों की साइन क्या रखनी है, नेगेटिव। ये हमने यहीं पर ट्रिक भी बता दिया इसी में स्टेप में। अब देखिए ये स्टेप क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 7a प्लस 84 आ गया। इन दोनों में कॉमन कर लो। अब इन दोनों में कॉमन जैसे ही करोगे अपना फैक्टराइजेशन वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। ए कॉमन है, ए माइनस 12, इसमें से 7 कॉमन है, मतलब 7 से इसको हम दोनों को डिवाइड करते हैं और यहाँ भी आ गया ए माइनस 12, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ए माइनस 12 और ए माइनस 7। फैक्टराइजेशन तो हो गया, लेकिन हमारा ये रियल आंसर नहीं है क्योंकि हमने ए एज्यूम किया हुआ है, तो इसको हमें फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब ये स्टेप के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ए माइनस 12 बट ए इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 12। एक हो गया। दूसरा ब्रैकेट आने वाला है ए 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 7। अब ये हमें देखना है कि क्या वापस से फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब ये दो ब्रैकेट्स आ गए, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन के टाइप में है, तो क्या यहाँ पर वापस से फैक्टर पॉसिबल है, यस। तो इसमें देख लेते हैं 2 इंटू 12 24 होता है। 24 का कोई ऐसे दो टर्म में ब्रेक कर लो जिसका क्या होना चाहिए, ये माइनस है, डिफरेंस प्लस 5 आना चाहिए। तो देखिए 2 इंटू 12 किया, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 2 इंटू माइनस 12 इट इज इक्वल टू माइनस 24, और इसको जैसे हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्लस 5। तो इसको 24 है, यहाँ पर हमें 8 एंड 3, 8 माइनस 3 करोगे तो 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, लेकिन हमें प्लस चाहिए बीच में, तो इसको प्लस और इसको माइनस रख देना है। तो पहले मैं एक ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर यह आ जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद ये अलग है सिर्फ इसका फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 12। अब इन दोनों में देखो कॉमन फिर से बन गया, तो यहाँ पर हमें कॉमन कर लेना है 2x, यहाँ पर आ जाता है x प्लस 4 और माइनस 3 कॉमन करोगे x प्लस 4। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 और इसमें आ जाएगा 2x माइनस 3, एक यहाँ पर हो गया। अभी ये ब्रैकेट को भी देखते हैं क्या ये भी फैक्टराइज हो सकता है। यहाँ पर 2 इंटू 7 कितना हो रहा है, 14 और 7 माइनस 2 ही होता है 5, मतलब ये भी फैक्टराइज होगा, तो इसको भी फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, ये स्टेप्स हो चुके हैं, यहाँ पर अच्छे से फैक्टराइज कर देते हैं और पूरा आंसर फाइनल देख देंगे। 2x स्क्वायर, अब इसका इस पार्ट के लिए देखना है, इस ब्रैकेट के लिए 2 इंटू माइनस 7 किया, ये हो गया माइनस 14, और इसके जो फैक्टर्स आएंगे 14 के, ये हमको चाहिए प्लस 5, तो यहाँ पर पॉजिटिव 7 और माइनस 2, ये प्लस और ये माइनस। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली x, तो 2x प्लस 7, और इन दोनों में कॉमन है माइनस 1, तो यहाँ पर 2x प्लस 7। अब इसके बाद आ जाता है 2x प्लस 7 और यहाँ पर है x माइनस 1। क्लियर। अब ये एक 2 पार्ट्स यहाँ पर थे और 2 पार्ट्स यहाँ पर है, तो फाइनल आंसर जो मिला करके बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, फाइनल आंसर जो बनने वाला है ये क्या है, x प्लस 4, कोई भी ब्रैकेट पहले लिख सकते हो चारों में से, ये चारों ही ब्रैकेट होने चाहिए एक साथ, x प्लस 4 ये और ये पूरा अंडरलाइन कर दिया हूँ। यहाँ पर है 2x माइनस 3, फिर 2x प्लस 7 और यहाँ पर है x माइनस 1। अब ऐसा नहीं कि अगर आंसर में कोई पहले इसको लिख दिया, कोई इसको लिख दिया, कोई पहला वाला लास्ट में कर दिया, तो कोई मिस्टेक नहीं है, यू कैन राइट इन वन ब्रैकेट फर्स्ट, लेकिन ये चारों के चारों ब्रैकेट होने चाहिए। तो ये भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको प्रैक्टिस करते हुए टाइप के क्वेश्चन को, तो फैक्टराइजेशन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी और भी थोड़ी सी रिमेनिंग टेक्निक बाकी है जो फैक्टराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है,
तो और भी इंटरेस्टिंग फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस, एक्सप्रेशंस देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।